आपका अपना YouTube चैनल शेखर सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम 3.2 जो हमारी एक्सरसाइज है इसको मैं पूरा करवाऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 3.2 एक्सरसाइज में 1 से लेकर 3 तक सवालों करवाया था, ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस एक्सरसाइज को मैं करवाऊँगा। सवाल कह रहा है कि देखो रैखिक युग्म दिए, यहाँ पर 5 पार्ट दिए हैं, सवाल नंबर 4 के 4 भाग दिए हैं और कह रहा है कि कौन कौन से संगत हैं कौन कौन से असंगत हैं। तो जैसा कि मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट और वीडियो में बता चुका हूँ कि संगत कब होते हैं असंगत कब होते हैं, चेक करते हैं जांच करते हैं। देखो बेटा, ठीक है ना। मान लीजिए हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पार्ट है, समीकरण फर्स्ट सेकेंड। तो हम क्या लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है ना। जब भी हम जांच करेंगे तो इन शब्दों को लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड के गुणांकों की तुलना करने पर। तो आपको मालूम है किस तरह से करते हैं हम। A1/A2, A1 का मतलब बेटा 1 है और B1 का मतलब है, A2 का मतलब आपका 2 है। इसी प्रकार से B1 जो B2 भाग होता है वो y का गुणांक होता है, A1 A2 जो भाग होता है वो x का गुणांक होता है। तो y का गुणांक कितना है, 1 है, A2 है। इसी प्रकार से C1/C2, इसको हम इधर लाएंगे 5 को तो माइनस का 5 हो जाएगा, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का आपका 10 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 ये भी आपका आ जाएगा। आप यहाँ देख रहे हो, अगर यहाँ देखा जाए गौर से तो क्या नज़र आ रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये कंडीशन लागू हो जाए तो हम कह सकते हैं समीकरण हमारे कैसे हैं, समीकरण हमारे असंगत हैं, असंगत हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम सेकंड पार्ट को भी जांच करते हैं। देखो तो फिर क्या लिखेंगे इसमें सेकंड पार्ट में कि A1/A2, A1 आप देख रहे हैं गुणांक 1 है, जब कोई गुणांक नहीं होता तो 1 माना जाता है। A2 कितना है, 3 है। इसी प्रकार से B1/B2 देखेंगे तो ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 3 है, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3 होगा। इसी प्रकार से C1/C2, C1/C2 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, इधर आएगा प्लस का, ये भी माइनस का 8, 16 हो जाएगा। 8 × 8 8 दूनी 16। यहाँ आप देखो A1/A2 यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 नहीं है। इसका मतलब है ये भी समीकरण हमारा कैसा है, ये भी कैसा है, असंगत है, ठीक है ना। ये समीकरण असंगत है, लेकिन यहाँ पर तीनों बराबर हैं तो इस समीकरण को आश्रित संगत कहा जाता है, आश्रित संगत कहा जाता है। हालांकि इस समीकरण के अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। हम केवल आलेख विधि के द्वारा असंगत समीकरण को हम दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं अगर अनेक हल होंगे तो आपकी रेखाएं संपाती होती हैं। तो जब भी आलेख के द्वारा हल किया जाता है तो केवल अद्वितीय यानी कि संगत समीकरण जब उसका अद्वितीय हल होता है उसे ही हल किया जाता है। अनेक हल या आश्रित संगत और असंगत के होने पर उसको हल नहीं किया जाता है। इसी के पास हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट, आप देख रहे हो क्या है कि थर्ड पार्ट में A1, तो A1/A2, A1 आपका 2 है, A2 आपका 4 है, तो 1 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी कि आपका 1/2 आ गया। इसी प्रकार से B1/B2 आप देखेंगे 1 है, माइनस का 2 है, और C1/C2 देखेंगे तो माइनस का 6, माइनस का 4, 2 दूनी 4 2 3 6 यानी कि आपका 3/2 आ गया। तो यहाँ कंडीशन जो बन रही है बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि A1/A2 और बराबर आपका नॉट इक्वल B1/B2 यानी कि जो 1/2 प्लस का है वो जो 1/2 माइनस का है, तो यहाँ पर ये बराबर ही नहीं है, तो हमें इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये आपका असंगत है, सॉरी ये आपका बेटा संगत है। कैसा है, संगत है और इसका अद्वितीय हल अवश्य होगा।
इसको हम आश्रित संगत कह देते हैं, इसको हम आश्रित संगत कहते हैं, ठीक है ना। इसको केवल संगत कहते हैं। अगर हम इसका मतलब है कि हमारा पार्ट जो थर्ड है ये हमारा असंगत समीकरण है, इसका अद्वितीय हल है। पार्ट फोर्थ की वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। पार्ट फोर्थ को जरा समझ लें आप। तो क्या है आप देखो जरा, a1 अपॉन a2, a1 आपका 2 है, a2 आपका 4 है, यानी कि 1/2 आ गया। b1 अपॉन b2 चेक करेंगे, -2 अपॉन 4, ये भी 1/2 आ गया, लेकिन माइनस का आ गया, लेकिन ए भी माइनस का है बेटा, तो माइनस का 2 माइनस का नहीं, कोई बात नहीं है, दोनों ही माइनस के यहाँ पर हैं, तो ए भी 1/2 आ गया। c1 अपॉन c2 देखेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 5, यानी कि 2/5। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये 1/2 प्लस का 1/2 आपका प्लस का है, यानी कि दोनों ही बराबर हैं। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इस कंडीशन पर भी आपका समीकरण कैसा होगा, असंगत होगा। असंगत है या असंगत होगा, ठीक है ना। तो केवल अगर आलेख के द्वारा अगर ये असंगत है, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं है, आलेख पर यदि हम दिखाएं तो आलेख पर हम किसको दिखा सकते हैं, थर्ड पार्ट को दिखा सकते हैं, और आपका चाहो तो हम फर्स्ट पार्ट को भी आलेख के द्वारा दिखा सकते हैं, क्योंकि ये संगत है लेकिन आश्रित संगत है, अनेक हल होंगे इसके। तो केवल और केवल आप अद्वितीय हल पार्ट थर्ड को ही हम यहाँ पर हल करेंगे, यानी कि उसके मान हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखो जरा, समझो। तो आपने ये समझा, हमने बताया, आपको समझाया है कि किस प्रकार से हमारे समीकरण संगत और असंगत होते हैं। मैंने आलेख को पहले ही विकर्णम को बना के रखा है, तो यहाँ देखेंगे आप, ठीक है ना। ये तो कन्फर्म हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया है, ठीक। अब ये कन्फर्म हो गया आपका कि समीकरण जो हमारा कौन सा है, यानी कि हमारा जो थर्ड पार्ट है ये संगत समीकरण है, ठीक है। इसको हम आलेख खींचेंगे, तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2x प्लस के y माइनस 6 बराबर 0, या इसको इधर ले जाएंगे तो जो बराबर का 6 समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, और 4x माइनस की 2y जब इसको में इधर ले जाएंगे तो बराबर में 4 हो जाएगा, सेकंड हो गया, ठीक है ना। आलेख बनाने के लिए हम क्या करते, मान निकालते, समीकरण फर्स्ट से देखो। तो ये क्या लिखा, 2x प्लस के y बराबर 6, y का मान x के पदों में लिखेंगे तो y यहाँ पर प्लस का लिखा रहेगा, 6 माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि y के मान ज्ञात करने के लिए x के मान लेने पर, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ एक छोटी सी टेबल हम बना लेंगे, बहुत ही प्यारी टेबल है आपकी, इस बात को समझो। ये देखें आप, यहाँ मैंने x लिखा, यहाँ y बराबर 6 माइनस 2x लिखा। मुझे अपने मन से मान लेना है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए जो आसानी से हल हो सकें, यानी कि 1 भी ले सकते हैं, अगर 1 लिया तो यहाँ पर 4 बचा, क्योंकि 2 एकम 2। अगर हमने 2 ले लिया, 2 दूनी 4, तो भी आपका 2 बचा, ठीक है। वो अगर हमने 3 ले लिया यहाँ पर तो 3 दूनी 6, यानी कि 0 हो गया। एक मान चाहो तो आप माइनस का ले लो, तो माइनस का यदि मान लेंगे तो 6 2 आपका 8 हो जाएगा प्लस का। तो अगर हम यहाँ से बिंदु निकालते हैं, अगर हम यहाँ से बिंदु बेटा निकालते हैं तो 1,4 हो गया, 2,2 हो गया, 3,0 हो गया, और 1, आपका बेटा 8 हो गया, ठीक है ना। अब आप देखो समीकरण किसकी बात करते हैं, इसी प्रकार से समीकरण आप सेकंड से देखेंगे। तो सेकंड कहाँ है हमारा, 4x माइनस 2y बराबर के आपका 4 है। ये 2y यहाँ पर माइनस का है, तो मैंने कहा था कि माइनस का यदि यहाँ पर है तो माइनस को खुद पक्षांतर कर दीजिए। अगर यहाँ y का पद प्लस में तो यहीं लिखा रहेगा, तो ये 4x इधर आएगा तो ये माइनस का 4x 4 हो जाएगा बराबर के 2y। इसका मतलब है कि 2y बराबर चाहो तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, लेने के लिए 4 भी कॉमन लेंगे, चूँकि यहाँ पर 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि y बराबर 2x माइनस 2 हो जाएगा। फिर वहीं लिखेंगे हम कि y के मान ज्ञात करने के लिए
x के मान लेने पर, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर एक टेबल आप बना लीजिए इस प्रकार से, ये आपकी टेबल बन जाएगी। यहाँ समझो ये x है, ये y बराबर आपका 2x माइनस 2 है, ठीक है ना। देखो तो अगर हम यहाँ पर हम 1 रखते हैं, अगर x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पर कितना होता, 2 एकम 2, 2 से 2 चला जाएगा, आपका 0 बचेगा। अगर हम 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, 4 से 2 गया तो भी आपका 2 आ गया। अगर हम 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, 6 से 2 गया, आपका 4 बचा। अगर माइनस का 1 रखते हैं तो माइनस का 2 यानी कि माइनस का 4 आ गया। इस प्रकार से आप देख रहे हो, अगर हम बिंदु यहाँ लिखें तो 1,0 हो गया, 2,2 हो गया, 3,4 हो गया और -1,4 हो गया। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ को पहले से बना रखा है, तो हाईएस्ट आपका 8 जाता है, यानी कि बाहर, यानी कि 8 आपका हाईएस्ट y का मान है और x का मान हाईएस्ट आपका 3 है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होगा कि 1 2 3 4 5 6, एक 7 उधर 8 कर देते हैं और यहाँ अंदाज से आपका हो जाएगा, थोड़ा बढ़ा दो, ये लगभग में यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, ठीक, ये y हो जाएगा। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर 1 2 3 4 पर्याप्त है, 1 2 3 4 यहाँ भी पर्याप्त है और 1 2 3 4 5 यहाँ भी आपका पर्याप्त है, 0 हो गया, ठीक है ना। अब आप देखो इस प्रकार से, आप जरा देखना ध्यान से किस प्रकार से हम आपको आलेख बनाना सिखाते हैं। तो 1,4 यानी कि यहाँ पर 1 है, अगर 4 यानी कि 4 का मतलब यहाँ पर अगर हम पैमाना लेते हैं तो पैमाना आपका आ जाएगा बेटा x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इसी प्रकार से y अक्ष पर भी सेम यही हो जाएगा, ठीक। अगर हम जब भी कदम को पैमाना जो मानते हैं उस पैमाना का भाग देते हैं, चूँकि 1 का भाग तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही रहेगा। तो 1 और 4 का मतलब होगा 4 आपका यहाँ पड़ जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे तो 4 हमारा इधर चला जाएगा, इस तरह से ये देखेंगे। देखो लो जरा, पहले इस तरह रखा तो 1 2 3 और आपका ये आगे आपका 4 आगे, ऐसे देखेंगे आप इस प्रकार से। ये बिंदु आपका ये चला गया, देखो 4, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो हम इसको अंदाज से करते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये कॉमा आपका 4 आ गया, उसके बाद 2,2 है, तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, अंदाज से आपने हमें रख दिया, ये आपका 2 है, ठीक है बेटा। 2,2 हो गया, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2,2 होता। उसके बाद आप देख रहे हो 3,0 है, तो यही रहेगा, यहाँ पर रहेगा जी आपका 3,0, इस प्रकार से आपका जी 3,0 यहाँ रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देखते हो -1 और 8, 1 यहाँ पर 8 यहाँ है, यानी कि 8 इधर चला जाएगा, इस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं 8 कहाँ जाएगा, जे चला गया, इस प्रकार से जे आपका 8 जाएगा तो यहाँ जाएगा, ये चीज़ यहाँ जाएगा, इस प्रकार से 1, आपका 8 हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसको मिलाते हैं तो देखो लाइन मिलेगी सीधी, देखो इस प्रकार से, ये देखो 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 बेटा, ठीक है, मिल गया। देखो इस प्रकार से लाइन आपकी ये मिल गई है, इस प्रकार से, ये देखो ये लाइन मिल गई। तो ये लाइन क्या दिखा रही है, ये लाइन रेखा कौन सी दिखा रही है, ये दिखा रही रेखा 2x + के y बराबर 6 को, ये दिखा रही है। सेकंड देखेंगे 1,0 है, तो 1,0 तो आपका यही रहेगा, ये आपका 1,0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपका 1,0 हो जाएगा, ठीक। ये 2,2 है, तो 2,2 तो आपका बेटा यहीं पर रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3,4 है, 3j 4 यहाँ है, तो 4 का मतलब सीधे में जाएंगे हम, 4 यहाँ चला जाएगा, ये है, तो आपका ये 3,4 हो जाएगा। उसके बाद -1,4 इधर आएगा, तो -1,4 आपका ये आ जाएगा, इस प्रकार ये -1, आपका -1, हो गया। अगर हम इसको मिलाते हैं, इधर देखें आप, इधर मिलाते हैं तो जे जा रहा है, यानी कि एक यहाँ पर है, ये देखो इस जे, इसको मिलाया इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से ये चला गया, ये इस प्रकार से। देखो जब आप कागज़ में इसको बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। ये रेखा क्या दिखाती है, ये रेखा 4x - 2y बराबर 4 को दिखाती है,
तो यहाँ पर आप देख रहे दो आपके रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं गौर से अगर देखा जाए तो दोनों रेखा मान लीजिए कटान बिंदु P है, P पर काटते हैं तो हम क्या ले सकते हैं कि अतः रेखाएं, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी हैं। कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं जो बिंदु P पर काटते हैं। अगर आप देखेंगे P के जो कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं? P के बिंदु 2,2 है। यही 2,2 हमारे इसके निर्देशांक कहलाते हैं। पहला होता हमारा भुज, दूसरा होता कोटि, जिसे x और y कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो x का मान बराबर 2 आ गया और y का मान भी बराबर 2 आ गया। यही बेटा हमारा आंसर है। नेक्स्ट, तो यहाँ आप सवाल देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है कि एक आयताकार बाघ की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी कि बाघ है जो उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो हमें बाघ की विमाएँ ज्ञात करना है। तो बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको जरा समझो, है ना। तो यहाँ सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बाघ की जो लंबाई है चौड़ाई से, इसका मतलब है माना कि बाघ की चौड़ाई यानी कि कितनी है? b बराबर x मीटर है। तो लंबाई क्या हो जाएगी? आपकी लंबाई हो जाएगी बेटा l बराबर 4 मीटर अधिक x प्लस 4 मीटर हो जाएगी। अगर देखा जाए कोई आपसे पूछे कि परिमाप क्या होता आयत का, तो आप तुरंत बता देंगे कि आयत का जो परिमाप होता है सरदी को 2 छोटा कोष्ठ लंबाई धन चौड़ाई, ये परिमाप है। लेकिन चूंकि मुझे क्या दिया है? अर्ध परिमाप दिया है। क्या दिया है? अर्ध परिमाप दिया है। अगर ये अर्ध परिमाप दिया तो अगर हम इसका आधा कर दें, अर्ध परिमाप आधा कब होगा? अर्ध परिमाप कब होगा? या तो इसमें 2 का भाग दे दो या इसमें इसका आधा कर दो, बात बराबर है। तो अगर 2 का भाग देंगे तो निश्चित 2 से 2 कट जाएगा, तो परिमाप क्या रह जाएगा? यानी कि जब आयत का परिमाप ना होकर के फिर क्या बन जाएगा? अर्ध परिमाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर्ध परिमाप बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आयत है, आयत का अर्ध जो परिमाप होता है वो आपका l प्लस b होता है। वो है कितना? परिमाप कितना है? परिमाप आपका है कितना? 36 मीटर। तो आपका ये 36 हो गया। लंबाई कितनी है? लंबाई आपकी है बेटा, लंबाई आपकी कितनी है? लंबाई यहाँ पर चलो कोई बात नहीं है, लंबाई 2 चरपन इसको लगाना चाहिए, 1 पे लगा दिया हमने, कोई बात नहीं है। 2 पे लगाना चाहिए, 1 पे लगा दिया, कोई बात नहीं। तो आप ऐसा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसा करते हो, माना कि बाघ की जो लंबाई है, पेन भी नहीं चल, बाघ की लंबाई क्या मान लो बेटा? x मीटर और चौड़ाई मान लो y मीटर, ठीक। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्ता अनुसार क्या हो जाएगा कि बाघ की जो लंबाई है, लंबाई हमने क्या मानी? x, चौड़ाई क्या मानी? y। बाघ की जो आपकी लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। 4 अधिक कौन है? बाघ की लंबाई। तो या तो 4 जो अधिक है, जहाँ 4 कम कर दो, या चौड़ाई में बेटा 4 जोड़ दो तो आपका आ जाएगा। क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई अधिक है चौड़ाई से। इस प्रकार से x माइनस y बराबर 4 आपका समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। अब क्या सेकंड शर्त अनुसार आप देखेंगे वही चीज़ है, क्या कि अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का है का? आयत का l प्लस b। वो अर्ध परिमाप है कितना बेटा हमारा? 36 है। लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? y। तो x प्लस y बराबर 36, ये समीकरण नंबर सेकंड आ गया। इसको चाहो तो आप आलेख विधि द्वारा भी लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इसको विलोपन विधि के द्वारा हल कर रहे हैं, ठीक है ना। आलेख विधि हम आपको बता चुके, तो इसको हम विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ सीधा सीधा लिखें क्या कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से विलोपन विधि में क्या होता है? कोई भी x और y के जो गुणांक समान हैं, ठीक है ना, समान गुणांक है, तो यहाँ पर x भी समान है
और यहाँ बाई भी समान, लेकिन यहाँ ये प्लस माइनस के तो ये कट जाएंगे। यहाँ पर आप चाहे एक्स का विलोपन करो चाहे बाई का, यानी कि एक पद को, एक चर राशि को समान करके उनके गुणांकों को आप उनका कैंसिलेशन कर सकते हो, उनका विलोपन कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि एक्स माइनस बाई बराबर 4 और एक्स प्लस के बाई बराबर के 36। ये मतलब कि क्या कर देंगे, यहाँ पर हम घटाएंगे नहीं, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक बेटा। तो एक्स और एक्स बेटा 2x हो जाएगा, 36 और 4 आपका 40, 2 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। एक्स बराबर 20 निकल के आ गया। उसके बाद यही मान कहाँ रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर। तो फर्स्ट कहाँ है, ये है। तो एक्स माइनस बाई बराबर के 4, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू बेटा 20 है, और माइनस बाई बराबर 4, तो माइनस बाई बराबर 4 माइनस 20, यानी कि माइनस 20 में 4 गए आपके माइनस के 16, ये कट गया माइनस माइनस, बाई बराबर आपका 16 आ गया। ठीक है ना। तो 16 आपका आ गया। ठीक, क्लियर है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आपकी लंबाई है किसकी, आयत, आयत की विमा का है। तो आयत की जो लंबाई है बेटा, वो लंबाई हमने क्या मानी, x, और x का मतलब है बेटा बराबर 20 मीटर, और आयत की जो चौड़ाई है वो मानी हमने y, और चौड़ाई कितनी आई 16 मीटर। इस प्रकार से मैंने विलोपन विधि का प्रयोग करके, कक्षा 9th में 8 में आपने पढ़ा है, विलोपन विधि का प्रयोग करके हमने इस समीकरण को हल कर दिया। हालांकि अगले वाले वीडियो में हम आपको विलोपन विधि भी समझाएंगे, 4 विधियां मैंने बताई थी। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते। तो नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 7वां और ये एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। सवाल कह रहा है कि समीकरण जो दिए यहाँ पर, इनका हमें ग्राफ खींचना है, और ये भी बताना है कि एक्स अक्ष पर इन रेखाओं के द्वारा जो ग्राफ बनेगा, रेखाओं के द्वारा जो त्रिभुज बनेगा, हमें उसके निशान ज्ञात करना है। साथ में उस रेखा जो त्रिभुज बनेगा उसको मुझे छायांकित करना है। तो देखो हम ग्राफ विधि के द्वारा किस प्रकार से इसे हल करते हैं, समझो बेटा। यहाँ सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण कौन कौन से दिए, एक्स माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 फर्स्ट समीकरण है, और 3x प्लस के 2y माइनस 12 बराबर 0 सेकेंड समीकरण है। तो हम क्या करते हैं, x यानी कि x का y का मान ज्ञात करेंगे और x के पदों में लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम समीकरण फर्स्ट से, समझो जरा। समीकरण आप फर्स्ट देख रहे हो, यहाँ y का लिख लो, चलो लिख लेते हैं यहाँ पर x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0, यानी कि y का पद यहाँ पर खुद माइनस में रखा हुआ है, तो y को ही पक्षांतर कर देते हैं। तो x प्लस 1 बराबर y, आप बराबर y यहाँ लिखो या इस प्रकार से लिखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम एक पक्ष को दूसरे पक्ष में ले जाए तो दूसरे को जब अदला बदली करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर चिन्ह का कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब एक ही पक्ष के पदों को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम कि y के मान ज्ञात करने के लिए, y के मान ज्ञात करने के लिए x के मान लेने पर ये है। तो देखो छोटी सी टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर बात को समझो यहाँ बेटा इस प्रकार से। तो जे हो जाएगा x, जे हो जाएगा y बराबर x प्लस 1 रखा तो 2 आ गया, 2 रखा तो 3 आ गया, और 3 रखा तो 4 आ गया, और माइनस 1 रखा तो 0 आपका आ गया। ठीक है ना। इस प्रकार से अगर हम बिंदु इसके लिखेंगे तो 1, 2, 2, 3 और 3, 4 और माइनस 1, 0। इसके बाद इसी प्रकार से किससे समीकरण बेटा, किससे सेकंड से, सेकंड देखो कहाँ लिखा, ये लिखा आपका 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। अब यहाँ पर जो आपका 2y है प्लस का यहाँ लिखा रहेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। y का मान निकाल लें, y में बेटा 2 का गुणा है, पक्षांतर करेंगे तो 12 माइनस के 3x यानी कि 2 का भाग लग जाएगा।
थ्योरी वही रहेगी कि y के मान ज्ञात करने के लिए, एक के लिखा है यहाँ पर, करने के लिए x के मान लेने पर। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप एक टेबल बना लें इस प्रकार से, ये टेबल बना लें। तो ये x है और y बराबर यहाँ पर 12 माइनस 3x/2 है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि अपॉन में बेटा 2 है, तो इस प्रकार से मान रखेंगे तो वो कि 2 का भाग चला जाए। 1 रखेंगे यहाँ पर तो 3, और 12 में 3 गया 9, 2 से 9 कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2। 3 दूनी 6, 12 से 6 गया 6 बचा, 2 छक 2 तिहाई 6 3 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ 4 रखेंगे तो 4 तिया आपका 12, और 12 से 12 चला गया तो आपका यानी कि 0 बचा, 2 का भाग देंगे तो भी 0 आएगा। इसी प्रकार से यदि हम माइनस का 2 रख देते हैं तो -2 -3 यानी कि 2 तिहाई 6, तो 12 6 18 और 2 18, यानी कि इस प्रकार से लगभग आपका 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका मान रखें माइनस का, क्योंकि ग्राफ हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, 9 दिखाना पड़ेगा, और चूँकि यहाँ पर 9 हमारे पास नहीं है तो ग्राफ बढ़ जाएगा। ये चीज़ है, ग्राफ हमें बढ़ाना पड़ेगा इस प्रकार से। ये है, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो बिंदु हैं वो 2,3 हो गए, 4,0 हो गया, और 2, आपके प्लस के 9 हो गए। देखो बेटा ग्राफ दिखाते हैं, तो ग्राफ किस प्रकार से दिखाते हैं, देखो 1,2, तो 1 तो यहाँ है और 2 कहाँ यहाँ पर है, तो अंदाज से हम ले रहे हैं बेटा इस प्रकार से, आप स्केल की सहायता से करोगे। ठीक बेटा, तो ये हमारा 1,2 आ गया। उसके बाद 2,3, 2 यहाँ है और 3 कहाँ है, 3 है जो बेटा अंदाज से यहाँ ले रहे, ये आपका 2,3 हो गया। ठीक, फिर 3,4, 3 यहाँ है और 4 यहाँ पर है, अंदाज से ले रहे तो आपका बेटा 3,4 हो गया। -1 और j,0, तो आपका यही रहेगा, यानी कि -1,0। ठीक है ना, इस प्रकार से आप देख रहे हैं मैंने इन बिंदुओं को दर्शा दिया, और हम क्या करेंगे स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को मिला दें। तो देख रहे हैं कि हमने अंदाज से लिया बेटा, और जब आप स्केल की सहायता से आप इन बिंदुओं को रखोगे तो बिल्कुल सही आएगा, 100% सही आएगा। यहाँ कुछ कम ज़्यादा पॉइंट जा सकता है, लेकिन फिर भी ये सही गया। तो कौन सी रेखा है, किसको दिखाती है लाइन, x - y + 1 = 0 समीकरण को व्यक्त करती है। इसी प्रकार से बेटा हम क्या करेंगे दूसरे को, 2,3, तो 2,3 तो यहाँ कॉमन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4,0, तो 4,0 इस बिंदु 4 था 0, यानी कि x का मान है y का नहीं है, इसका मतलब ये x अक्ष पर रहेगा, ये 4,0। और लास्ट में 2,2 है, तो 2 जो है और कॉमा बेटा माइनस के नाम है, अंदाज से लगभग आपका यहाँ चला जाएगा, यानी कि 2, इनकी 9। अगर हम इसको मिला देते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 और 3 था, तो 2,3 था, इस प्रकार से देखो बिल्कुल सही आ गया, बिल्कुल सही आ गया फिगर, बिल्कुल मस्त बन गया बेटा, बहुत प्यारा फिगर बन गया। देखो ज़रा, तो जो किसे दिखाती है इसकी रेखा, किसे दिखा रही, ये रेखा के समीकरण को 3x + 2y - 12 = 0 को दिखा रही है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक त्रिभुज बना, यानी कि रेखाओं के द्वारा एक त्रिभुज की संरचना हो गई बेटा। ये मान लीजिए हमारा बिंदु ए है, ये बिंदु हमारा बी है, ये बिंदु सी है। तो यहाँ पर ये एक अक्ष पर, वो कह रहा हूँ कि एक अक्ष पर है, वो ये कह रहा है कि एक अक्ष और इन रेखाओं के द्वारा, तो एक अक्ष और इन रेखाओं के द्वारा जो त्रिभुज बना है उसको मुझे छायांकित करना है। इसको मैंने छायांकित भी कर दिया इस प्रकार से, ये बेटा छायांकित हो गया, कन्फर्म है। और हमें इसके निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो त्रिभुज हमारा जो ABC बना है, इसको B दिया, इसको C दिया, तो त्रिभुज हमारा जो ABC बना है, त्रिभुज ABC के हमें निर्देशांक के बेटा ज्ञात करना है। तो निर्देशांक क्या होंगे ज़रा समझो। तो आप देख रहे हैं A के बिंदु ये दिए हैं, और A कहाँ काट रहा है, 2,3, तो ये 2, आपका 3 हो गया। B के निर्देशांक क्या है बेटा, B आपका J है,
यानी कि माइनस का 1 और 0, तो -1 0, और सी के साथ क्या है 4 0, तो इस प्रकार से 4 और 0, यही बेटा हमारा आंसर है। ठीक है ना। कन्फर्म है ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, में कहीं किसी प्रकार की कंजूसी मत करना। पेन कॉपी रफ को रखो, कायदे से नोट्स बनाओ और 1 घंटा एक्स्ट्रा रिवीजन करो, बहुत ही अच्छा आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।